आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा का सीएम चेहरा कौन होगा? हमने अपनी पहली वीडियो में जिक्र किया था कि दिल्ली में किसका चेहरा लेकर उतरेगी भाजपा। हमने आपको वीडियो के पार्ट 1 में बताया था कि दिल्ली भाजपा के एक दल ने बीजेपी हाईकमान को पत्र लिखकर सीएम के चेहरे पर चुनाव लड़ने की उल्लेख की है, जिनमें उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद और भोजपुरी सिंगर सुपरस्टार मनोज तिवारी, नई दिल्ली से लोकसभा की सदस्य बांसुरी स्वराज, दक्षिण दिल्ली के लोकसभा 2024 के वर्तमान सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी और चांदनी चौक लोकसभा सीट से 2 बार के सांसद रह चुके डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम का जिक्र किया था। अब हम अपनी इस वीडियो के पार्ट 2 में आपको बताने जा रहे हैं कि सूची में अगला नाम कौन कौन सा है। सूची में 5वां नाम आता है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। वीरेंद्र सचदेवा बतौर राजनीतिक प्रदेश में अध्यक्ष के तौर पर कार्य कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक सफर में उनका अनुभव उतना बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी सूची में उनका नाम रखा गया है। माना जा रहा है कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में वीरेंद्र सचदेवा का नाम सीएम पद के लिए घोषित किया जा सकता है। हालांकि अभी तक यह सिर्फ एक अनुमान है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली कार्यकारी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हालांकि इससे पहले वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के बारे में बताया जाता है कि वह साल 1988 से राजनीति में सक्रिय हैं। आइए अब एक नजर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के निजी जीवन पर भी डाल लेते हैं। भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का परिवार पाकिस्तान से शरणार्थी के तौर पर दिल्ली आया था। शुरुआत में उनका परिवार चांदनी चौक में रहा और फिर पूर्वी दिल्ली में रहने लगा। वीरेंद्र सचदेवा का राजनीतिक सफर भी काफी संघर्ष भरा है। राजनीतिक सफर की शुरुआत वीरेंद्र सचदेवा ने कार्यकर्ता के रूप में साल 1988 से की थी। वह मंडल से लेकर जिला अध्यक्ष और अब प्रदेश अध्यक्ष पद पर पहुंचे हैं। सचदेवा की संगठनात्मक पकड़ बहुत मजबूत है, इसलिए वह संगठन में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के प्रमुख के तौर पर भी रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने भले ही किसी विधानसभा या लोकसभा सीट पर अपना योगदान ना दिया हो, लेकिन इसके बावजूद भी बेहद कर्मठ और जुझार नेता हैं। जिस तरह से वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी काबिलियत को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस तरह से संगठन आत्मक गठन करने में समझ रखते हैं। एक नजर भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा की पढ़ाई पर भी डाल लेते हैं। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्रकारिता की पढ़ाई की है। वह 2 वर्ष तक एक अखबार में रिपोर्टर के तौर पर भी काम कर चुके हैं। शुरुआत में वो चांदनी चौक से बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे और बाद में मयूर विहार जिले से अध्यक्ष भी रहे। साल 1990 में वीरेंद्र सचदेवा समिति के अध्यक्ष बने थे। इसके बाद बाजार सीताराम मंडल में महामंत्री और अध्यक्ष भी रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वीरेंद्र सचदेवा साल 2009 में प्रदेश में मंत्री रहे और 2017 में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए थे। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एक संगठन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली में वीरेंद्र सचदेवा द्वारा कैंपेनिंग की जा रही है, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव में जो प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा सीएम के तौर पर पेश किया जा सकता है। हालांकि यह अब अटकलें हैं, इनमें कितनी सच्चाई होगी यह तो चुनाव के समय ही पता चलेगा। आपको बताते चलें कि सीएम की रेस में कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं 2015 के मुख्यमंत्री चेहरे की, जो कि भाजपा ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव में सीएम के पद के लिए उतारा था। और क्या रहा था उस समय का नतीजा, यह भी आपको विस्तार से बताते हैं।
भारतीय जनता पार्टी ने 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम पद के चेहरे के लिए देश की नामी महिला डॉक्टर किरण बेदी को मैदान में उतारा था। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो डॉक्टर किरण बेदी को न जानता हो। किरण बेदी पेशे से पुलिस अधिकारी, राजनीतिक और एक लेखक हैं। यह नाम देश के लिए काफी ज्यादा बड़ा है। हालांकि जब चुनाव के नतीजे भाजपा के आंकड़ों के उलट आए तो उनकी सारी मेहनत हवा हो गई। लेकिन विचार करने लायक बात यह है कि जिस चेहरे का जिक्र इस बार किया जा रहा है उसका नाम है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अपने आप में ही एक बेहद बड़ा नाम है। हालांकि इस बार लोकसभा चुनाव में वह अपनी उस सीट को हार गई जिसको लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी। दरअसल स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर कई सालों से अपना दबदबा बनाए बैठी थी, जिसको लेकर उन्होंने कई बड़े दावे भी किए थे। दरअसल स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर कई सालों से अपना दबदबा बनाए बैठी थी, जिसको लेकर उन्होंने कई बड़े दावे भी किए थे। चुनाव प्रचार के दौरान स्मृति ईरानी अपने विपक्ष में खड़े प्रतिद्वंदियों पर लगातार बरसती रहती थी। हालांकि जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आए तो स्मृति ईरानी चुप्पी साथ बैठ गई। सीट हारने के बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। हालांकि एक इंटरव्यू में जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि क्या आप आगामी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम पद की उम्मीदवार बनना चाहेंगी, तो इस पर बड़ी ही चतुराई से जवाब देते हुए उन्होंने कहा, जो उनकी पार्टी चाहेगी वह वही करेंगी। पार्टी के कुछ लोगों का कहना है कि स्मृति ईरानी इन दिनों लाइमलाइट से दूर हैं, क्योंकि ना तो अब उनके पास केंद्रीय मंत्रालय है और ना ही अब वह सांसद हैं। आपको बताते चलें कि जिस अमेठी सीट को स्मृति ईरानी ने गंवाया है वह किसी और के सामने नहीं बल्कि कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी के सामने गंवाया है। स्मृति ईरानी राहुल गांधी को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी मानती हैं। अभी हाल ही में ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी बखूबी जानते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। जिस तरह से वह संसद में सफेद टी शर्ट पहनकर जाते हैं, उन्हें अच्छे से पता है कि वह युवाओं के बीच किस तरह का संदेश भेज रहे हैं। ईरानी ने आगे कहा कि राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि उन्होंने सत्ता का स्वाद चख लिया है। अब वह राजनीति के अलग ही पैतरेबाजी अपनाने में लगे हुए हैं। यह तो रही उन नाम की बात जिनको लेकर अभी अटकलें तेज हैं। अब आपको एक ऐसे नाम से रूबरू करा देते हैं जिसके बारे में संभावना है कि विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा यह भी हो सकते हैं। यह नाम है विजेंद्र गुप्ता। विजेंद्र गुप्ता भाजपा की तरफ से दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद संभाल रहे हैं। रामवीर सिंह धूड़ी के सांसद बनने के बाद उनको यह कार्यभार सौंपा गया। विधानसभा में नेता विपक्ष का पद संभाल रहे विजेंद्र गुप्ता आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा हो सकते हैं। इसकी संभावना बेहद ज्यादा है, क्योंकि यह दूसरी बार है कि जब उन्हें दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष का पद सौंपा गया है। हालांकि जब एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि पार्टी द्वारा आपको दूसरी बार नेता विपक्ष बनाया गया है तो आगे के लिए क्या रणनीतियां होंगी, इस पर उन्होंने बड़े ही सरलता से जवाब देते हुए कहा कि बतौर नेता विपक्ष मेरा काम सच्चाई को सामने लाना है। उन्होंने आगे बताया कि आम आदमी पार्टी जिस तरह की राजनीति दिल्ली में कर रही है वह सिर्फ झूठ है। आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से भागती है। आम आदमी पार्टी के नेता किसी भी मुद्दे पर अपनी जिम्मेदारियां नहीं लेते हैं। आगे विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जनता की समस्याओं को समझे और उन्हें सुलझाए। जनता से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाए। आपको बताते चलें कि विजेंद्र गुप्ता ने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के पूर्व छात्र और
रोहिणी से 3 बार पार्षद रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ता दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। गुप्ता ने 1980 में जनता विद्यार्थी मोर्चा के सचिव के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया। 1983 में उन्हें जनता विद्यार्थी मोर्चा के संयुक्त संयोजक के रूप में पदोन्नत किया गया। 1995 में उन्हें केशवपुरम जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनकी चुनावी यात्रा 1997 में शुरू हुई, जब वे दिल्ली नगर निगम के पार्षद चुने गए। उन्होंने 1997 से 1998 तक दिल्ली नगर निगम की कानून और सामान्य प्रयोजन समिति के अध्यक्ष और 2001 से 2002 तक उच्चाधिकार प्राप्त गृह कर समिति के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपको बताते चलें कि विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से 3 बार नगर निगम चुनाव में चुने गए हैं, वह भी दिल्ली में सबसे अधिक अंतर से। गुप्ता ने रोहिणी को एक आदर्श नगर इकाई के रूप में विकसित किया है। गुप्ता को 2002 में दिल्ली भाजपा का सचिव बनाया गया। गुप्ता ने 2009 का लोकसभा चुनाव भी चांदनी चौक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के कपिल सिब्बल के खिलाफ लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। गुप्ता को 15 मई 2010 को भाजपा दिल्ली का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने 2013 का दिल्ली विधानसभा चुनाव नई दिल्ली से लड़ा, लेकिन अरविंद केजरीवाल से हार गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में उन्होंने रोहिणी से फिर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। वे जीत हासिल करने वाले 3 भाजपा उम्मीदवारों में से एक थे। विजेंद्र गुप्ता को 16 अप्रैल 2015 को दिल्ली विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया गया। उन्होंने 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में रोहिणी के आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार राजेश नामा बंसीवाला को 12,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। यह सभी वह नाम थे जिन नाम को लेकर दिल्ली विधानसभा में सीएम पद की रेस में सबसे आगे बने हुए हैं। हालांकि अभी तक यह सभी अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जल्द ही इस राज से पर्दा हटा दिया जाएगा और यह साफ हो जाएगा कि इस बार के चुनाव में भाजपा की तरफ से दिल्ली के सीएम का चेहरा कौन होगा।